बॉक्स बनाए हैं ताकि इसे तो हम 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को पहचान करा सकते हैं, लेकिन इसमें 10 तक है। इसमें है कि एक तीनों फॉर्मेट में, रोमन में भी, और देखिए ये इसको दिखाएंगे कि बच्चा 1 जो है ना रोमन में ऐसे लिखा जाएगा। 1 अगर ऐसे हम लोग लिखना हो तो ये लिखेंगे, और कुछ गोटी या बिंदी के माध्यम से उसको ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 का रिप्रेजेंट ये है। उसके बाद अगर तीनों फॉर्मेट में सीख जाए तो उसका संख्या नाम और एनीवन वो पढ़ लेगा, इससे 1 से लेकर के 10 तक। अब ये अगर बच्चा सीख पा रहा है 1 से 10 तक, बच्चा को दिखाएंगे कि एक को पहले तो ऐसे लिखते हैं, फिर दूसरी पद्धति में जाएंगे तो रोमन में ऐसे लिखेंगे, और एक कैसा दिखता है कैसा रिप्रेजेंट करेंगे तो एक कंचा या एक गुल्ली या कोई एक बिंदी दे करके उसको दिखाएंगे कि एक का सिंबल ये है। जिससे हम 1 क्लास के बच्चों को सिखा सकते हैं। 1 से 10 तक जब ये सीख जाए तो उसके बाद ठीक पहले ठीक बाद की संख्या की बारी आता है, क्योंकि 1 जब है तो 1 के पहले क्या आया होगा तो 0 आया होगा। बाएं साइड की बात कहेंगे कि पहले आएगा, और राइट साइड जो आएगा वो बाद में आएगा। 1 के पहले 0, फिर 1 के बाद क्या आएगा, तो इसी में बच्चा अपने से करेंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे इसमें। एक मतलब ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या हम 10 से 11 और 12 तक का इसमें हम बताएंगे। जो साधारण है ये एक माचिस का प्रयोग करके और चार्ट पेपर का प्रयोग करके बनाकर ये सीख जाए, तब फिर जोड़ बच्चा में, जैसे यहाँ 3 दिए मैं 3, इसमें बहुत सारा जोड़ हम कर सकते हैं। 3 रिप्रेजेंट करवाए, फिर 2 करवाए, फिर 3 2 5 होगा जोड़ में, लेकिन 3 गुल्ली यहाँ डालेंगे, 2 गुल्ली यहाँ डालेंगे, बच्चा देखेगा, फिर इससे निकालेगा, गिनेगा कि वो जो 5 सीखे थे कि 5 वैसा 5 बिंदी दिए थे, 5 पूर रहा है कि नहीं, तो वो खुद से बच्चा करेगा और जोड़ सीखेगा। जैसे ये है ना मैम कि 3 है तो 3 बच्चा से डलवाएंगे कि 3 इसमें डालो, 3 इसमें डालो, फिर 2 यहाँ दिया है तो 2 इसमें डालो। अब देखो कि 3 2 मिला के 5 हुआ, 5 फिर इसको निकाल के होगी नहीं, खुद से करेंगे ना तो एक तो डिजिट सीख जाएंगे, और उनकी वो ना करके सीखने की भावना का विकास होगा उसमें कि खुद 5 ऐसा होता है, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 कंचा, 5 गुल्ली, 5 गुड़िया कुछ डालना हो, प्रैक्टिकल भी करेगा और वो इंटरेस्ट लेगा। फिर इसी कार्ड को हम हटाएंगे, दूसरा देंगे तो वैसे उतना गुल्ली प्रयोग करते रहेगा, बच्चा इससे जोड़ सीख जाएगा। जोड़ सीखने के बाद अगर वो 3-4 क्लास में है तो एक चैप्टर आता है परिमाप और क्षेत्रफल के लिए, सब आकृति, इसमें रबड़ फंसा करके सर आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, मतलब 2D शेप में जितनी आकृतियां हैं उसको हम इस जियो बोर्ड की सहायता से बना सकते हैं। बच्चा खुद से आयत बनाएगा, खुद से अगर सेम कांटी इधर से भी 4 इधर से भी 4 अगर दे रहा है तो वर्ग बन जाएगा। अगर आयत लंबाई में ज़्यादा देगा, चौड़ाई में कम दे, या किसी साइड से भी करेगा तो आयत बनेगा। त्रिभुज की जो तीनों स्थिति है इसमें देखिए समबाहु त्रिभुज दिखाएं, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज दिखाए, यहाँ समकोण त्रिभुज दिखाए। 4 भुजाओं से बनी आकृति, 5 भुजाओं से जो भी आकृति 2D शेप में है उसे हम दिखा सकते हैं। अगर इसी में ये तो कूट का प्रयोग किए, अगर इधर से हम राउंड में कांटी ठोकते तो वृत्त बना सकते थे। जियो बोर्ड से 2D शेप की आकृतियाँ का निर्माण बच्चा खुद से रबड़ की सहायता से कर सकता है और सीख सकता है कि त्रिभुज ऐसा होता है। त्रिभुज अगर 6 प्रकार की है तो कौन कौन है, 6 की स्थिति वो बना सकता है। खुद से बनाएंगे, खुद से सीखेंगे। पहला तो टेलम जो बनाए उसमें संख्या का पहचान करवाए हैं, दूसरा संख्या के ठीक पहले ठीक बाद कौन होगा इससे दिखाए, उसके बाद संख्या को जोड़ने सिखाए। जोड़ के थोड़ा सा जब आगे 3-4 क्लास में जाएंगे तो आकृति से जो संबंधित चैप्टर है हम इसे खुद से बनवाएंगे, खुद से वो करेगी। आयत कैसा है, त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, खुद बनाएंगे और बच्चे सीखेंगे। बस गणित विषय से रिलेटेड हम टेलम बनाएंगे। एक एक्स्ट्रा में ये राज्य और राजधानियाँ के लिए बनाए थे। भारत में जो है 2800 राज्य है, और टोटल की राजधानियाँ इसमें लिखी गई है जो राउंड। तो आपका तो मैथ का माना, मैथ का ही एक्स्ट्रा बनाए। ठीक, चलिए।